अब क्वेश्चन नंबर 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, एनी डाउट? क्या? हाँ तो उसमें डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 to 20, 16 के पहले कोई डाउट? ओके। रेडियस ऑफ सेकंड बोर्स ऑर्बिट इन हीलियम प्लस इज दिस मच। व्हाट इज द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इन, अरे ये टाइम पास रहता है, ध्यान दो। तुम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, पिकोमीटर में दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। व्हाट दे आर आस्किंग, रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट इन लिथियम प्लस, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर रेडियस, अच्छा व्हाइट कलर, रेडियस इन nth शेल का फॉर्मूला रहता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ये क्या घटिया पेन लाके दिया है, चल रहा नहीं है बराबर से। अब विच इज इक्वल टू 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3, लिथियम प्लस है, थर्ड शेल में पूछा है, थर्ड शेल दिख रहा है सबको, थर्ड ऑर्बिट। तो ये 3 एंड 3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर कितना आएगा? 15 के आसपास आएगा। समझ में आ रहा है? 15 के आसपास वाला क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है? 157, 158, ठीक है, बिकॉज इट इज इन एंगस्ट्रॉम एंड दे आर आस्किंग इन पिकोमीटर। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो भाई, ये इसका आंसर आएगा 1.58 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10, जिसको -12 में कन्वर्ट करने के लिए 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 158 आंसर आएगा। तो आंसर इज सी, फॉलोड। ये जो एक्स्ट्रा का डेटा दिया है वो टाइम पास है, वो तुम लोगों को घुमाने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला अपने 12, पिकोमीटर इज 10⁻12, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछोगे, आपस में कोई बात नहीं करेगा, डाउट सेशन के टाइम पे कोई बात ही नहीं करेगा, मुझे पूछेंगे। 16 के बाद डाउट, ओके। 21 से 30, 21 to 30 कोई डाउट? 31 to 40, 31 to 40 के बीच में कोई डाउट? कोई भी नहीं। 41, according to law of photochemical equivalence, the energy absorbed in ergs per mole is given by, ठीक है ना, इतना क्या। पहली बात, you should know that 1 joule is equal to 10⁻⁷ ergs, ठीक है। एंड ये अपन लैम्बडा वाला फॉर्मूला है, दिख रहा है? लैम्बडा का यूनिट उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, मतलब लैम्बडा मीटर में है, ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है। बताता हूँ, ध्यान दो। पहले तो हमारा सिंपल फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू, सॉरी लैम्बडा नहीं, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, ओके। h एंड c का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो 20 इंटू 10⁻⁻ कुछ तो आता है, ठीक है, वो कर लेते हैं। तो 6.626 ना इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁻34 अपॉन लैम्बडा, जो कि आता है 20, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन याद है, 3 से मल्टीप्लाई करते थे हम लोग ने, राउंड ऑफ 20 लिया था। तो 20 इंटू 10⁸ एंड 10⁻⁻34 कितना बचेगा? 10⁻⁻26 अपॉन लैम्बडा। यहां तक समझ में आ रहा है? एंड हाँ क्या -27? अरे हाँ, तो पहले से उन्होंने अर्क्स करके दिया हुआ था इसको, मतलब देखो मैंने -34 लिया है, तो क्या डाउट था भाई, इसमें क्या ही दिक्कत है? -34 था, 10⁻⁻34, इसको 10⁻7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 10⁻7 ना 1 जूल मतलब, तो वो अपने आप 10⁻⁻27 हो जाता है। ये क्यों नहीं चल रही? क्या घटिया चीज लाके दी है। किसी के पास पेन है? प्लास्टिक पेन, थैंक यू। 10⁻27 समझ में आ रहा है? तो पहले से इन्होंने इसको अर्ग्स में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यूज करना है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। h इज 6.62 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर में अपने को नहीं चाहिए ना, बट ये उन्होंने ज्यादा ही कंफ्यूजिंग करके दिया है, ठीक है। तो ये मीटर में रहता है, मतलब 10⁸ मीटर, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, अपॉन लैम्बडा, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻
बताओ बे, -19 अपॉन लैम्बडा। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? हाँ बाय द वे इसका आंसर किस में आया है? ये अर्ग्स में आया है, बट अर्ग्स पर मोल चाहिए, समझे? तो ये एक एटम के लिए या फिर एक हाँ एक एटम है ना ये, हाँ एक एटम या फिर एक फोटॉन के लिए। तो 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 6.0 मतलब 6 इंटू 10⁻23 माइनस नहीं है ये, प्लस रहना चाहिए, वो टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। Na की वैल्यू +23 रहती है, इसलिए मतलब ये क्वेश्चन में मिस्टेक ज्यादा है। अब ये कितना हो जाएगा? 120 इंटू ना 6 इंटू 20 120 इंटू 10⁻4 अपॉन लैम्बडा, समझे? एंड अभी ये कन्वर्ट हो गया अर्ग्स पर मोल में, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या बचा? अभी आंसर मैच करना है, सिर्फ आंसर मैच हो रहा है, कोई भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। आंसर तो ए दिख रहा है, 120 के क्लोजेस्ट ये है, तो 1.2 इंटू 10⁻6 अपॉन लैम्बडा। मेरे ख्याल से ये जो हम लोगों ने 8 लिया है ना, उसको 10 ही रखना था, 10 रखेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, समझे? ओके, तो अर्ग्स सीजीएस यूनिट है, इसलिए आई गेस वो सेंटीमीटर में यूज करना पड़ रहा है। अर्ग्स सेंटीमीटर मतलब सीजीएस यूनिट हो जाता है, इसलिए वो ये है, आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट 41 के बाद दूसरा 70 51 energies of E1 and E2 is this much, the radiation, okay। अब एनर्जी एंड लैम्बडा का रिलेशन क्या है? हाँ, तो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, तो दिस कैन बी रिटन एज एनर्जी 1 इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा 1 अपॉन एनर्जी 2 इज hc बाय लैम्बडा 2। एनर्जी 1 कितना दिया है? 25 अपॉन 50 इज इक्वल टू hc कैंसिल आउट हो गया, 1 बाय लैम्बडा 1 नीचे आया एंड लैम्बडा 2 ऊपर गया, तो लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2, तो ये 1 था ये 2 था, तो वी कैन से दैट लैम्बडा 1 इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा 2। दिख रहा है क्या ऐसा रिलेशन? कहां पे? ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। ये समझे कैसे किया? रेशियो लेना है एंड डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, कैंसिलेशन करके आंसर आ जाएगा। ओके, 51 के बाद नेक्स्ट 60 पे कोई और कोई डाउट नहीं है? 61 to 70 कोई भी नहीं? 70 ओके। एनर्जी ऑफ सेकंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस मच, हेंस एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट विल बी ओके। अब ध्यान दो, यहाँ पे जब कभी ऐसे फर्स्ट ऑर्बिट का किसी मतलब किसी एक ऑर्बिट का दिया है, दूसरे ऑर्बिट का पूछा होगा, डायरेक्ट रेशियो लेने का, ठीक है। एनर्जी ऑफ सेकंड बोर्स ऑर्बिट, एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट, एंड दे आर आस्किंग एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट, व्हिच इज इक्वल टू -13.6 into z square by n square upon -13.6 into z square upon n square, ठीक है। तो एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना, सॉरी सेकंड ऑर्बिट कितना दिया है? -328, ठीक है, अपॉन एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट दे आर आस्किंग विच इज इक्वल टू -13.6 कैंसिल आउट हो गया, z स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, समझे? नीचे n स्क्वायर जो है वो 2 का है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? एंड ऊपर ये जो 2n स्क्वायर था वो 4 था, तो ये ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ऊपर क्या आएगा? 16, 1 था 4 था, तो एनर्जी इन फोर्थ शेल विल बी दिस अपॉन 4, समझे? 4 8 था 32, 8 के क्लोज वाला आंसर, दिस इज योर आंसर। ये समझ में आ रहा है? एक एनर्जी लेवल की वैल्यू पहले से दी है एंड दूसरे किसी की निकालनी है, डायरेक्ट रेशियो लो, रेशियो से रिलेशन निकालो, आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 71 के बाद 70 के बाद 74 सारे करवा के ले रहे हो क्या? मैंने मतलब सॉल्व किया है ना तुम लोगों ने भी सॉल्व कुछ? ओके। अब इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज दिस मच, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम एटम इज, अरे ये सेम क्वेश्चन अभी रिसेंट में नीट में आया, जेई में आया हुआ है, सेम टू सेम मैंने उधर जेई के बैच में सॉल्व कराया हुआ है, ये तुम लोगों को लिखा के नहीं दिया था, ध्यान दो। अब ये वहां पे एनर्जी का जो डेरिवेशन था ना वहां पे लिख देना, ऑलमोस्ट सॉल्व किया है हम लोगों ने, सिर्फ रेशियो लिखाना बात की है। देखो अगर तुम लोग चेक करोगे हम लोगों ने 3 चीजें निकाली थी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया था -12 के ZE² by R,
पोटेंशियल एनर्जी का आता है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, एंड काइनेटिक एनर्जी का आया था हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। चेक करो बे, ये दिख रहा है क्या? देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के जेड स्क्वायर निकाला था, टोटल एनर्जी का माइनस हाफ के जेड स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी का हाफ के जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब का अगर मैं रेशियो ले लूं तो वैल्यू क्या मिल रही है? के जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो रेशियो आ रहा है माइनस हाफ एस टू माइनस वन एस टू हाफ, बट रेशियो कभी रेशियो के टर्म्स में रहता है क्या? तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई टू, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस वन माइनस टू वन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी? इफ टोटल एनर्जी इज माइनस वन, काइनेटिक एनर्जी इज वन। समझे? पक्का? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? तो डबल दिख रहा है, माइनस वन का माइनस टू हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दे आर आस्किंग इफ एनर्जी इज माइनस 3.4 then what is the kinetic energy? 3.4 प्लस ना, ये माइनस वन है तो ये प्लस हो जाता है, तो ये माइनस 3.4 है तो ये प्लस हो जाएगा। आंसर है ये फॉलो कर पाए, ये लिखाना रह गया था, ये लिख देना। ठीक है, चलो बढ़े आगे, हेडिंग लिखेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। लिखो भाई, एक्साइटेशन एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन? हाँ, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करना। ठीक है, फर्स्ट से लास्ट मतलब आयनाइजेशन हो जाएगा, एक्साइटेशन मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट। ठीक है, डी एक्साइटेशन मींस हायर टू लोअर। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, आप वापस लिखो, अभी वापस हेडिंग डाल दिया ना, मतलब अभी इसके न्यूमेरिकल करने वाला है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन। हाँ लिखो लिखो, कुछ समझेगा नहीं फिर भी लिखने का। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट, फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, टू higher orbit, to higher orbit is called as, to higher orbit is called as excitation energy, is called as excitation energy। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझो। प्रोटॉन, वो फैन ऑफ कर दो ना, उसका आवाज बहुत आता है, कूलिंग हो गई अभी। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, लास्ट शेल। ठीक है, बताओ, दिस इज n इज इक्वल टू 2, सॉरी 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड दिस वन इज, अबे लास्ट ना, लास्ट क्या रहता है? इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट शेल्स पॉसिबल, ये लास्ट टाइम लिखा के दिया था बोर्ड पोस्टुलेट्स में। ओके, तो इनफाइनाइट शेल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब एनर्जी इन nth ऑर्बिट निकालने का हम लोगों ने लास्ट टाइम फॉर्मूला बनाया था। What is the formula for energy in nth orbit? Energy in nth orbit का फॉर्मूला होता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, बराबर। ओके, इसमें हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी, अगर नहीं बनाई होगी तो याद दिला देना, मतलब बना के देने के लिए। ट्रिक थी एनर्जी इन nth orbit इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन nth orbit इंटू जेड स्क्वायर। ये किया था? सच्ची? अब तो हेडिंग भी डाल दिया, सच्ची नहीं किया। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? तुम लोग ना मुझे जल्दी छोड़ने बोलते हो ना, तब वैसे कुछ ना कुछ मैं छोड़ देता हूँ। लास्ट ये किया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अबे तो इसके ऊपर क्वेश्चन लिए थे कि नहीं? नहीं किया था, इधर लास्ट की वजह छोड़ दिया। ओके, होमवर्क के अब तो हेडिंग भी डाल दी हम लोगों ने। हाँ ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस करते हैं, फिर बाद में इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, ओके। तो ध्यान दो, तो ट्रिक नहीं कराई है, बट ये फॉर्मूला कराया था ना, इस फॉर्मूला के क्वेश्चंस बाकी है, ट्रिक डेरिवेशन बाकी है। चलो अच्छा है, अब मतलब जो नए आए उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा फिर। अब ध्यान दो, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल,
दिस शेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। समझ में आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर जैसा ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड में जंप कर रहे हैं तो ये पहला एक्साइटेशन हो गया, समझ में आ रहा है, एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, एंड दिस स्टेट n इज इक्वल टू 2 इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रहा है, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस जंप इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। कोई दिक्कत? Now what if electron is jumping from first shell to second shell? इसको कौन सा एक्साइटेशन बोलेंगे, पहला या सेकंड? सेकंड एक्साइटेशन। तो n is equal to 3 is called as second excitation state। समझ में आ रहा है? And the energy required to jump an electron from first shell to third shell will be called as second excitation energy। एनर्जी को एक second excitation energy बोलेंगे, तो this is called as second excitation एनर्जी। इफ इट इज जंपिंग फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ, तो फोर्थ शेल को क्या बोलेंगे थर्ड एक्साइटेशन के लिए? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड इसे बोलेंगे थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। व्हाट इफ एन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम फर्स्ट शेल टू लास्ट शेल? लास्ट शेल इन्फिनिटी पे गया, इनफाइनाइट -1, ओके नहीं नहीं, हाँ मुझे बताओ, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन गया मतलब कहां पे गया? आउटसाइड द एटम। हाँ तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ आयनाइजेशन एनर्जी। अरे बराबर ना, इलेक्ट्रॉन एटम की पूरा बाहर, इन्फिनिटी पे गया मतलब एटम की पूरा बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है? एंड इफ एटम इज मूविंग आउटसाइड द एटम, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग आउटसाइड द एटम, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। समझ पा रहे हो? पक्का? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? IE। फॉलोड, ये बना दो, फिर आगे बढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। पहले हो गया होगा। अब चलो, अगर कुछ बनाना बाकी होगा बाद में कंप्लीट कर लेना, जरा ध्यान दो। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब जन। क्वेश्चन इज find energy of an electron revolving in A first orbit, B second orbit, C third orbit, D fourth orbit of hydrogen atom। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सारे के सारे क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम के हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और जो लोग नए हैं फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं तुम लोगों को, एनर्जी इन एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इज इक्वल टू -13.6 इनटू z² बाय n², ठीक है। वेयर n इज व्हाट? n क्या था बे? नंबर ऑफ शेल। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में n इज इक्वल टू 1 लेना है, सेकंड वाले में n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। Z क्या था? Z एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1। तो सारे क्वेश्चंस में तुम लोगों को Z की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। चलो सब जन जल्दी सॉल्व करो। अब नेक्स्ट देखो, तो यहां पे पहले वाला माइनस एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, इनटू z इज 1 एंड अपॉन 1 का स्क्वायर, तो 1/1 सेम रहेगा, तो आंसर कितना आएगा? -13.6 eV, ठीक है। एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड, अब एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ये बन जाता है -13.6 इंटू z² विच इज 1 का स्क्वायर अपॉन n क्या है सेकंड ऑर्बिट में? 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो 4 से डिवाइड करना है सिर्फ। इसे जब 4 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। थर्ड, एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज 1 अपॉन 3 का स्क्वायर विच इज 9, तो 13.6 को 9 से डिवाइड करना है,
ठीक है। एंड इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लास्ट एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13.6 अपॉन 16। 16 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आना चाहिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया था क्या? ठीक है। तो अब याद रखना, इसके बाद इस पूरे चैप्टर में हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे, एंड उस ट्रिक में तुम लोगों को ये 4 वैल्यूज पहले से पता रहनी चाहिए, ठीक है। वापस एक बार बताओ मुझे, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट शेल इज -13.6, इन सेकंड शेल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन थर्ड शेल 1.51 एंड लास्ट शेल ओके 0.85 -0.85, ठीक है। ओके, तो अब ये क्यों मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अगर तुम लोग फॉर्मूला देखोगे एनर्जी इन nth ऑर्बिट का, तो इट इज -13.6 इंटू z² बाई n², बराबर। एंड हम लोगों ने हाइड्रोजन में z तो 1 था ना बे, तो 1 का स्क्वायर तो मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो वो इग्नोर कर रहे थे। बट इतना पार्ट हम लोगों ने डिवाइड करके रख दिया ना, हर एक में फर्स्ट शेल में फर्स्ट 1 से डिवाइड कर दिया, 1 से तो ठीक है, सेकंड वाले में 4 से डिवाइड किया, थर्ड में 9 से, एंड लास्ट वाले में फोर्थ में 16 से, ठीक है। तो ये इतना पार्ट जो है हमेशा हाइड्रोजन के लिए कांस्टेंट रहेगा या फिर किसी भी चीज के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो एनर्जी इन nth शेल का फॉर्मूला कैन बी रिटन एज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन nth शेल। ये समझ में आ रहा है कि ये इतना पार्ट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन देता है, पक्का, इनटू बाकी क्या बचा था z²। तो ये अपनी ट्रिक है जो बहुत इजीली आंसर दे देती है, समझ पा रहे हो। एंड n = 4 तक ही क्यों जाना है, तुम लोगों ने अभी पीवाई क्विज देखे, मैक्सिमम फोर्थ शेल था, फोर्थ के आगे वो पूछते नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो तुम 13.6 को 1 स्क्वायर से ही डिवाइड कर रहे हो, या फिर यहाँ पे 13.6 को 4 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि इंटू 1 तो इट इज नथिंग। यहाँ पे 13.6 को 3 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं एंड 13.6 को 4 के स्क्वायर से। तो ये जो इतना पार्ट है दैट इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, समझे। एंड जो बचा हुआ z² है वो हमेशा सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो ये ट्रिक बन जाती है, लिख दो। वो वैसे ही लिखना, मतलब वो जो बनाया ना -13.6 अपॉन n² इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन nth शेल, ऐसे ये ऐड कर देना यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन nth शेल या फिर nth ऑर्बिट। ये फॉलो किया सब जन, ठीक है। जो नए लोग आए आज, तुम लोगों को भी यही एक फॉर्मूला आज के पूरे लेक्चर में काम आएगा, ठीक है, तो देख लेना। अब एक क्वेश्चन करो, चलो 2 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज फाइंड एनर्जी ऑफ A of electron in A third shell of He plus and B second orbit of Li2 plus। ट्रिक का यूज करना और जल्दी जल्दी आंसर निकालो, ठीक है। तो पहले वाले में n की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वाले में 3 एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम सेकेंड एटम, एंड यहाँ पे n की वैल्यू है सेकेंड ऑर्बिट मतलब 2 एंड लिथियम का एटॉमिक नंबर रहता है 3, समझे। चलो जल्दी करो, ट्रिक यूज करेंगे। आगे आंसर वेरी नाइस। पहले वाले का, दूसरे का ओके 3.49, हाँ 3.4 नहीं 30 तक आना चाहिए ना, 30 आना चाहिए, 30 पॉइंट समथिंग। कोई अगर अटक गया होगा ध्यान दो, तुम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है, En is energy of hydrogen in nth shell into z का स्क्वायर। अब पहले वाले में थर्ड शेल है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड शेल इज -1.51 into z which is 2 का स्क्वायर इज 4। ये जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलेगा।
समझे? एंड सेकंड, एनर्जी इन nth शेल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन nth शेल इनटू z का स्क्वायर. एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन सेकंड शेल इज -3.4 इनटू z का स्क्वायर विच इज 9. ठीक है ना, z इज 3 लिथियम के लिए, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, 3 का डिफरेंट हो गया, 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 30. तो ये हो गया 30 माइनस EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कोई दिक्कत? डेल्टा E, इसका सिंबल क्या होता है? डेल्टा E, बिकॉज इट इज द गैप इन एनर्जी. ठीक है, कितनी एनर्जी लगेगी. अब ध्यान दो, लेट अस से कि देयर इज अ इलेक्ट्रॉन इन लोअर शेल. एक लोअर ऑर्बिट है एंड एक हायर ऑर्बिट है. सिंबल फॉर लोअर ऑर्बिट वी आर यूजिंग N1, सिंबल फॉर हायर ऑर्बिट वी आर यूजिंग N2. याद रखना N1 N2, ये फर्स्ट शेल सेकंड शेल ऐसा नहीं है. N1 इज लोअर शेल, N2 इज हायर शेल. ठीक है, लोअर हायर समझ में आता है ना? ओके. एनर्जी इन लोअर शेल इज लेट अस से E1 एंड एनर्जी इन हायर शेल इज E2. ठीक है, थोड़ा उल्टा लिखता हूं. N1 N2 E1 E2. ठीक है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी? ओरिजिनल फॉर्मूला, ओरिजिनल डेरिवेशन कर रहे हैं. हाँ, क्या है एनर्जी का फॉर्मूला? -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. और अभी n क्या है अपना? N1 है. तो एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट विल बी -13.6 इंटू z स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर. एंड एनर्जी इन हायर ऑर्बिट विल बी -13.6 इंटू z स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर. फॉलोड? कोई दिक्कत? ओके. अब इलेक्ट्रॉन जो लोअर शेल में है उसे जंप करके हायर शेल में जाना है. ठीक है, लोअर शेल में एनर्जी इज लेस, हायर में ज्यादा, ये पता है, याद है? ओके. तो उसको लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना है. इट विल लूज सम एनर्जी, इट विल गेन सम एनर्जी. इट विल गेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं इसको? लाइट, फोटोन. समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसके ऊपर कोई एक फोटोन ऐसे थ्रो करेंगे, उस फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ऐसे एब्जॉर्ब कर ली एंड वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऐसे ऊपर चला गया. कोई दिक्कत? अब तो इसने कितनी एनर्जी गेन की वो निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? डेल्टा E, द गैप बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स, विच इज व्हाट? डेल्टा E का फॉर्मूला क्या होगा? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1. E2 माइनस, ये सबने डेल्टा निकाला है पहले कभी? तो फॉर्मूला क्या होता है? E2 माइनस. समझ पा रहे हो? दिस इज एक्साइटेशन. एक्साइटेशन में एनर्जी इज एक्सेप्टेड, मतलब एनर्जी इज गेन्ड और लॉस्ट. गेन्ड, तो एक्साइटेशन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. अगर इसका उल्टा हो जाए, ठीक है, N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है. अब उल्टा अगर हो रहा है तो इसमें हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आते वक्त इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी या लूज एनर्जी. लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. समझ में आ रहा है? तो यहां पे जब वो हायर से लोअर में जाता है ना तो वो कुछ लाइट रिलीज करता है. ये समझ में आ रहा है? इसको कोई एग्जांपल बता पाएगा कि एटम कब लाइट रिलीज करता है? नहीं. हाँ, ओके, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बाद में यूज करेंगे. अभी कोई छोटा वाला एग्जांपल करेक्ट है, बट तुम्हारा आंसर करेक्ट है. कोई जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, मतलब उसने नियॉन लाइट्स बोला, जिसने सुना नहीं होगा. नियॉन में भी वही होता है. नियॉन को अगर हम लोग करंट पास करते हैं ना तो वो एक्साइट होता है. तभी वो लाइट नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, करंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है. करंट एब्जॉर्ब करके ऊपर गया. अब ऊपर जाके हायर एनर्जी पे स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है कम रहती है? तो लेस स्टेबल बन गया तो वापस नीचे आएगा. एंड व्हाइल कमिंग डाउन इट रिलीजेस द एनर्जी. समझ में आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो नियॉन ऐसे ग्लो करता है. ठीक है, तो उससे नियॉन लाइट्स बनती है. एक सिंपल एग्जांपल, फ्लेम टेस्ट. सुनिए, सबने देखी है? पक्का? फ्लेम टेस्ट सबने सुनी है क्या? एसएससी वाले? नहीं, तुम लोगों ने नहीं सुना होगा. ठीक है, फ्लेम टेस्ट में क्या होता है? हम लोग ऐसे ना चलते हुए आग के ऊपर कोई भी सॉल्ट ऐड कर देते हैं, आग का कलर चेंज होता है. कभी देखा है ऐसा कुछ? नहीं देखा होगा तो घर पे जाने का, गैस ऑन करने का, ठीक है, और नमक लेने का, ऐसे कुछ. ठीक है, अब ऐसे करोगे तो तुम लोगों को समझे. कभी देखिए, मतलब ऐसे नमक के ऊपर, नमक नहीं, गैस के ऊपर ऐसे नमक छिड़का है किस? हाँ, आज करना है, ट्राई करना है, ऐसे मजा आएगी. ठीक है, अब ज्यादा नहीं छिड़कना, मतलब ठीक है, थोड़ा सा. क्या होता है बाय द वे? हाँ, फ्लेम की टेस्ट बोल रहा हूँ. फ्लेम का कलर येलो हो जाता है. ठीक है, वो ब्लूइश कलर की फ्लेम रहती है.
वो येलोइश कलर बन जाती है। समझ में आ रहा है क्यों? सोडियम की वजह से। अब उसमें हो रहा क्या है, उसमें जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है एंड देन अगेन इट गोज बैक टू डाउन स्टेट। समझ में आ रहा है? तो पहले एक्साइटेशन करने में कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं? हीट एनर्जी फ्लेम के ऊपर थ्रो कर रहे हैं ना, तो इट इज एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। समझ में आ रहा है? बट वापस नीचे आते वक्त वो कौन से फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं? लाइट एनर्जी। समझ में आ रहा है? पक्का? या फिर घर पे अगर कॉपर की वायर रहेगी ना तो कॉपर उसमें घुसेड़ देना, फ्लेम ग्रीन होती है, ग्रीन। ठीक है, वो ग्रीन कलर होने का रीजन वही सेम, कॉपर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वापस नीचे आ रहे हैं। दोनों की कलर अलग अलग क्यों है बट फिर? डिफरेंट आयंस, डिफरेंट एलिमेंट्स। हाँ, तो दो डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हाँ, नहीं एटॉमिक नंबर नहीं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मैं बताता हूँ। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब एटम जब चेंज होते हैं ना तो इनकी एनर्जी लेवल क्योंकि अलग है ना बे, तो किसी में इतनी एनर्जी लेवल रहेगी तो दूसरे में थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो एनर्जी अलग अलग रहेगी, तो फोटॉन्स की वेवलेंथ भी अलग अलग, वेवलेंथ अलग हो जाएगी तो कलर भी चेंज होता है। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? इसमें कोई भी दिक्कत? तो दिस इज कॉल्ड एज, ऊपर से नीचे आने को क्या बोलते हैं? नीचे से ऊपर जाने को एक्साइटेशन, इसको डी एक्साइटेशन। एंड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन एनर्जी इज लॉस्ट, रिलीज्ड। ये समझे? लिख दो। हाँ, बाय द वे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डी एक्साइटेशन, मतलब डेल्टा ई। यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा ई का फॉर्मूला सेम, E2 माइनस E1। हमेशा हायर माइनस लोअर होता है डेल्टा। ठीक है, लिख दो। सॉरी, हाँ, एक्साइटेशन एनर्जी एब्जॉर्ब, एबीएस एब्जॉर्ब। नहीं, मैं काना नहीं हूं, मैं इसके पास देख रहा था, लिटरली मैं इसके पास देख रहा था, तुम उसके जस्ट पीछे हो इसलिए। हाँ, अब यहाँ पे इसके बाद डिराइव द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा ई। चलो करो बे, तुम लोग करना। डेल्टा ई इज E2 माइनस E1। बाय द वे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E2? एनर्जी इन हायर शेल। हाँ, याद रखना ये सेकंड ऑर्बिट नहीं है, इसमें गड़बड़ हो जाती है बाद में, तुम लोग सेकंड ऑर्बिट इसको समझ लेते हो। ठीक है, एनर्जी इन हायर शेल, जिसका फॉर्मूला ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, लोअर ऑर्बिट का भी नीचे फॉर्मूला है, दोनों को वहां पे पुट करो, कॉमन निकालो, डिराइव करो। चलो E2 is minus 13.6 into Z square upon N2 का square minus E1 is minus 13.6 into Z square upon N1 का square। यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस मैं पहले लिख रहा हूं, मतलब प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर चलेगा ना बे? माइनस माइनस प्लस, प्लस पहले लिखा, एंड देन माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे? 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। चलो फाइनल डेल्टा ई का फॉर्मूला आ रहा है, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाता है बाय द वे, सो टू सिंप्लीफाई इट विल यूज दैट ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या थी? एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन nth ऑर्बिट इनटू z स्क्वायर। ठीक है, ये वाली ट्रिक नहीं नहीं वही तो देखो, ये माइनस माइनस प्लस, इस प्लस वाले को मैंने पहले लिखा ना, वो n1 पहले लिखा प्लस, एंड देन माइनस n2 बाद में लिखा, समझे? ये फॉलो किया, अगर किसी ने मिस किया होगा तो माइनस माइनस प्लस जो है उसको टर्म को पहले लिखा है हम लोगों ने। ओके, अब ट्रिक समझो, मैं ट्रिक इज मच इजियर। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये E2 क्या है? सेकेंड शेल है क्या? नहीं, हायर ऑर्बिट का है। एंड E2 का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन हायर ऑर्बिट N2 इंटू जेड स्क्वायर E2 के लिए, माइनस एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन लोअर ऑर्बिट
n1 इंटू जेड स्क्वायर, इसमें से जेड स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, सिर्फ माइनस करना है फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यू विल हैव डेल्टा ई इज इक्वल टू एनर्जी इन n2 माइनस एनर्जी इन n1 ऑफ हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, एंड फिर मल्टीप्लाई करना है। इधर इनवर्स लेना है, तो इनवर्स लेना जरा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। दोनों के थ्रू हम लोग एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तुमने 9 मिस कर दिया इंटू जेड स्क्वायर, अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया है क्या अंदर, एंड देन इंटू 3 अपॉन 16 ना, 16 122, 16 हाउ मेनी था 122, 16 7 था समथिंग ना, एंड 7 इंटू 3 21 के अराउंड आएगा। हाँ मैंने इसका 16 7 1 1 2 1 1 2 एंड कितना था वहां पे 1 2 2 10 बच गए, तो 7.6, हाँ ओके 7.6 इंटू, रुको देखते हैं अभी, मतलब कुछ तो ऊपर वाला नंबर भी गलत हो सकता है। अब देखो भाई यहाँ पे एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर विच इज 9 इंटू 1 अपॉन, अभी बातें नहीं, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16, ये वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, चलेगा। जेड स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 एंड 4 स्क्वायर 16 विच इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 6 54, 5 कैलफरोड हो गया, 3 27, 27 प्लस 5 32, 3 कैलफरोड हो गया, एंड हाँ 122.4, इतना तो करेक्ट था, इनटू, अब ये हो जाएगा 4/16 एंड फिर 4 माइनस 1 3/16, तो 3/16। अब 16 का अगर टेबल हम लोग करेंगे तो 16 7 112, सर उसके पहले ही हमने h में कैलकुलेशन किया, 13.6 और 16 को कट करके 0.85 तो लिखा हमने। वो ट्रिक है। अरे सर इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा तो वही आ गया ना, वही करने वाले हम लोग, इसके बाद ट्रिक, तो वो इसलिए तो वो यूज कर रहे हैं ना बाद में। ओके, तो अब 16 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 16 हाउ मेनी था 122, 7 का 112, बराबर जा रहा है 7 था, हाँ, तो 7 था 10 बच गए, तो 16 6 क्या 96 एंड 104 बचे थे, 8 बच गया, 16 5 था इंटू 3, ठीक है? हाँ, क्यों ऐसे हो रहा है? आंसर 22 नहीं आ रहा है, 28.9, नहीं ये 28 तक नहीं जाएगा ना, ये 28 से कम रहेगा, 7 4, हाँ 22 आ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से, ओके आ रहा है, देखते हैं। 5 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 9 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, हाँ बे आ रहा, तो क्या कर रहे हो अब मैं, ओके हाँ 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ मैं भी टेंशन में आ गया, मतलब कि हो रहा नहीं है, हाँ आ रहा है, ये समझे इतना, इसमें कोई दिक्कत। अब ये बट इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े, देखो ये इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसीलिए ट्रिक है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन लोअर ऑर्बिट इनटू जेड स्क्वायर, समझ में आ रहा है? ध्यान देंगे। अब एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन हायर ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना था, बाय हार्ट करने बोला, कितना है, हाँ माइनस 0.85, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड ऑर्बिट इज माइनस 3.4, समझ पा रहे हो, इनटू जेड का स्क्वायर विच इज लिथियम 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे आंसर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 3.4 माइनस 0.85 2.55 इंटू 9, समझे? बस हो गया जो तुम बोल रहे थे, ठीक है, ये समझे? अब इसका आंसर अगर करोगे तो डायरेक्ट 22.95 आ जाएगा, थोड़ा 19-20 इधर उधर हो सकता है, ट्रिक है आखिर, बट चलता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी,
नहीं हाँ लिखो ना यार, मेरे को पता, मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझे पता है। Sorry, वो पहले वाला अलग था, अभी वाला अलग है। क्या होता है? टाइप ऑफ क्वेश्चन, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन वैसा। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, और डेफिनेशन भी थोड़ी सी चेंज कर रही है इसलिए हम लोग, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron, the energy required to remove an electron from its ground state, to remove an electron from its ground state to, हाँ तो बताओ कहाँ पे लेके जाना है, एटम के बाहर, इन्फिनिटी, वेरी नाइस, टू n is equal to infinity, to n is equal to infinity, ठीक है, इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। अब तो मुझे बताओ यहां पे लोअर ऑर्बिट कितना बोला हम लोगों ने, 1, ग्राउंड स्टेट मतलब n1 इज इक्वल टू 1, लोअर ऑर्बिट 1, एंड हायर ऑर्बिट कौन सा है, इन्फिनिटी, समझे। इसमें कितनी एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो डेल्टा E which is nothing but ionization energy, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। चलो फॉर्मूला डिराइव करो, वैल्यूज पुट करो, फॉर्मूला निकालो। ये एकदम सिंपल है, इसके ऊपर जेई में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, करो। आयनाइजेशन बाय द वे सबको पता है ना, इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर फेंक देना, इन्फिनिटी पे लेके जाना, ठीक है, करो। सिंपल है, 2 स्टेप्स में आ जाएगा। वैल्यूज पुट करो, n1 n2 की वैल्यूज पुट करो। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1 का स्क्वायर विच इज 1, माइनस, चलो लिख देते वैसे, माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को किसी के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी वो इन्फिनिटी ही रहता है, इन्फिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो भी वो इन्फिनिटी से बड़ा नंबर ही नहीं रहता, समझ में आ रहा है। एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, 1 को डिवाइड कर रहे हैं, 0 आंसर आएगा। ओके, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 1 अपॉन 1 इज, एंड 1 माइनस 0 इज, हाँ ठीक है, तो ये 1 बन गया, समझ में आ रही है पूरी टर्म, 1 माइनस 0 1, एंड इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो चारों के चारों क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन, बी He+, C Li2+, एंड डी Be3+। इस साल 2026 के जेई का क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, इस फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है, करो। एटॉमिक नंबर सिर्फ चेंज किए हुए हैं, एटॉमिक नंबर भी सबके पता चल गया ना, ये पहले 4 के, ओके। आगे बढ़े। अब देखो हाइड्रोजन का आंसर एज इट इज आएगा, इसकी वैल्यूज में पुट करते नहीं बैठूंगा तो चलेगा ना। हाइड्रोजन में इंटू 1, लिथियम हीलियम में इंटू 4, इंटू 9, इंटू 16, ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन का आंसर आएगा 13.6, 54.4, ओके, एंड लास्ट वाला, ओके। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, नीट वाले भी अगर जेई मेंस की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत फायदा होगा, मतलब अच्छा रहता है। सारा किधर गया क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था, अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व कराया था इस, अच्छा टॉपिक वाइज में था, रुको करो। अब देखो क्वेश्चन ऐसा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। Li2+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इज आयनाइजेशन,
तो आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है Li2+ की, समझे? अभी थोड़ी देर पहले निकाली, बट द ओनली चेंज इज व्हाट? EV to joules में कन्वर्ट। यस, ठीक है, दिख रहा है वो जूल्स में पूछ रहा है, तो जूल्स में आंसर अगर चाहिए तो फिर वो मतलब कितना ही डिफिकल्ट है, कन्वर्जन फैक्टर पता है ना सबको, करो। पूरा एग्जैक्ट आंसर मत निकालते बैठो, अप्रॉक्स आंसर निकालो, ऑप्शंस है, तीन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो सोचो सिर्फ, बस खत्म। वापस जो मल्टीप्लाई करने लग गए हैं, अप्रॉक्स आंसर निकालना है एंड इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा वो गैस मारना है, समझे? हाँ, और जो आज पहली बार आए हैं उनको भूल ही जा रहा हूं मैं, तो तुम लोगों ने पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकाला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सिर्फ जूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये याद रखना। एंड अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करो, बस कन्वर्जन ही है क्वेश्चन, क्योंकि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, लिथियम 2+ का हम लोगों ने आयनाइजेशन निकाल लिया, ठीक है? लिथियम 2+ का आयनाइजेशन कितना आया था? आयनाइजेशन एनर्जी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए विल मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻19 एंड ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा 1.962 into 10⁻⁸ बट अब देखो बे इतना टाइम वेट करने के बाद मुझे ऐसे ये हो जाता है कि क्या है ये। अब तो इसको 100 ले सकते हैं, 100 कैन बी टेकन एज 10⁻² into 10⁻⁻19, समझे? तो दिस इज 1.6 into 10⁻1.6 से थोड़ा बड़ा नंबर, इतना तो नहीं होगा ना बे, समझा? हम लोगों ने 122 को सिर्फ 100 पकड़ लिया, तो वो 1.6 into 10⁻17 आ रहा है, -17 से मतलब 1.6 से थोड़ा बड़ा नंबर ये हो गया। अप्रॉक्स आंसर कैसे निकालते समझ में आ रहा है? नीट में तो मतलब सारे एमसीक्यूज ही रहने वाले हैं, तुम लोगों को इंडिजर टाइप की भी चिंता करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है? तो इजीली आंसर आ जाते हैं एमसीक्यूज में, डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन कर लो, नहीं समझा? ओके, देखो मैंने 122 को 100 ले लिया, 120 की लेना हो सके ना, 120 और 120 ले लो चलेगा, मुझे मतलब को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मैंने 122 को राउंड ऑफ करके 100 लिया, 100 मतलब 10⁻², 10⁻² इंटू 10⁻⁻9, 10⁻⁻7, 1.6 को ऐसे लिख दिया, ये समझे? चलिए तो ये पूरा लिख देता हूं, दिस इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये दोनों 10⁻⁻17, तो आंसर इज कमिंग टू 1.6 इंटू 10⁻⁻17 विच इज क्लोजेस्ट टू 1.9। 10⁻⁻17 का और एक ऑप्शन था 6.54, बट इतना बढ़ेगा क्या? वही हाँ उतना चलता है, उतना थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े, क्या हुआ? क्या नहीं समझा? अप्रोक्सीमेशन, ओके। अब देखो पहले तो आंसर समझ में आ गया, आंसर कितना आ रहा है? लिथियम का क्वेश्चन है, लिथियम का आया था 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट नाउ दे आर आस्किंग इन जूल्स, तो टू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स विल मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻19। अब मैं बोल रहा हूं अगर एमसीक्यूज है तो तुम लोगों को एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करते बैठने की जरूरत, इसे 100 भी तो ले सकते हैं, 100 into 1.6 into 10⁻⁻19, 100 means how much? 10⁻², तो 10⁻² into 10⁻⁻19 into 1.6 कितना होता है ये? तो -17, तो 1.6 into 10⁻⁻17, समझे? 1.6 into 10⁻⁻17 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है, मतलब कौन सा ऑप्शन है, समझे? तो पूरा सॉल्व करते बैठने की जरूरत है, सबको समझाइए अप्रोक्सीमेशन, पक्का? ठीक है, ओके। पावर्स मेक श्योर करो कि करेक्ट रहे, हो गया, ठीक है? आगे नेक्स्ट चलो भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसके लिए ये सब पढ़ रहे हैं, हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बताओ, चलो डिफाइन कर रहे हैं, द स्टडी ऑफ emission and absorption, emission, emission and absorption spectra, the study of emission and absorption spectra of hydrogen atom is called as hydrogen spectrum, ठीक है। अब पहले तो स्पेक्ट्रम क्या रहता है वो समझते हैं। स्पेक्ट्रम के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। स्पेक्ट्रम की स्टडी दो टाइप से हो सकती है। पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, इसमें दो टाइप स्टडीज हो सकती है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रम, ओके। एंड बेस्ड ऑन देयर नेचर, स्पेक्ट्रम वापस दो टाइप में आता है। एक रहता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड दूसरा रहता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये देखो दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया। ये कैसे आता है, मतलब रियल लाइफ में अगर मुझे ऐसा कुछ देखना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ क्या क्या, रेनबो, अच्छा रेनबो, प्रिज्म, रेनबो, बट उसके लिए मॉनसून के लिए वेट करना पड़ेगा ना, घर पे जाके देखना होगा तो क्या यूज करेंगे? प्रिज्म। प्रिज्म में से क्या करते हैं तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट अपने को ऐसा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है, ओके। एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये दो टाइप का रहता है, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम एंड दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम। हाँ, तो कंटिन्यूअस में पूरा विबग्योर दिखता है, तुम लोग भी ऐसे पूरा लिख देना विबग्योर। एंड लाइन स्पेक्ट्रम में पूरा विबग्योर नहीं दिखता, ठीक है। लेट अस से कि तुम लोगों को दिख रहा है वायलेट, ये ब्लू है ना, इसमें वायलेट कौन है? एक चमाड़ दूंगा ना मैं, ये कुछ तो है, ठीक है। वायलेट नहीं दिख रहा है, ये कुछ तो है। वायलेट के चलो मतलब ब्लू है, पकड़ लेते हैं, मुझे ब्लू दिख रहा है। इंडिगो तो ऐसा दिखता ही नहीं है, हाँ क्या पता, रुको, जिसे भी जो भी लग रहा है। उसके बाद ब्लू के बाद क्या आता है? ग्रीन आता है, ग्रीन नहीं है। ग्रीन के बाद क्या आता है? तो लेट अस से कि येलो कलर आ रहा है। उसके बाद ऑरेंज नहीं आ रहा है, उसके बाद तो रेड आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज, तुम्हें जो अच्छा लगे वो कलर, तुम्हारे पास वहां पे पेन है क्या उस कलर का? कुछ भी लिखो, हाँ